हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम विलयन की सांद्रता पर चर्चा कर रहे थे। उसमें दो विधि और रह गई थी, मोलरता और मोललता। आइए देखते हैं मोलरता और मोललता क्या होता है। पहले है विलयन की मोलरता। मोलरता क्या होता है? 1 लीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है। अब देखिए, जो मोलों की संख्या है ना, मोलों की संख्या, ये मोलों की संख्या द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। इसलिए मोलों की संख्या की जगह पर क्या आ जाएगा? विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलयन का आयतन लीटर में। मोललता क्या होगा? 1 किलोग्राम विलायक में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोललता का। मोलरता और मोललता दोनों में ये अंतर है कि वहाँ 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं, और इसमें 1 लीटर विलयन के स्थान पर क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम विलायक की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। सूत्र क्या हो जाएगा? मोललता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब आपको बताया ना कि जो मोलों की संख्या है वो द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है, इसलिए मोलों की संख्या की जगह पर हो गया विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है। और नीचे क्या है? विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में है। आप चाहो तो उसको क्या कर दिए? विलायक का द्रव्यमान ग्राम में कर दिए। तो जब ग्राम में करेंगे तो ऊपर 1000 का गुणा हो जाएगा, तो ऊपर 1000 बढ़ा दिए और नीचे जो मात्रा किलोग्राम था उसको ग्राम कर दिए। इस तरह से इस फार्मूले से विलयन की मोललता ज्ञात कर ली जाएगी। ठीक है। 2.1 है। प्रश्न है कि यदि 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोला जाता है तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों के द्रव्यमान प्रतिशत बताओ। तो क्या इसमें 22 ग्राम बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला है CCl4 में घोलकर विलयन तैयार किया गया। ठीक है। तो बेंजीन को आप विलेय पदार्थ कह सकते हो जो कि 22 ग्राम है, और CCl4 को विलायक पदार्थ जो 122 ग्राम है। तो विलेय और विलायक दोनों को जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा? विलयन की मात्रा, है ना। तो इस तरह से विलयन की मात्रा या द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 22 + 122 कितना हो गया? 144 ग्राम। ये विलयन की मात्रा या विलयन का द्रव्यमान हुआ। अब देखिए, निकालते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या है द्रव्यमान प्रतिशत का? बेंजीन का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। ठीक है। बेंजीन का द्रव्यमान कितना है? 22 ग्राम, 22 हो गया। विलयन का द्रव्यमान कितना है? 144। तो कितना हो गया? 22 बटे 44 गुणा 100। ठीक है। 22 को 144 से भाग देकर 100 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 15.28%। तो इस तरह से बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना हो गया? 15.28%। ठीक है। अब निकालते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा? फार्मूला CCl4 का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। CCl4 का द्रव्यमान कितना है? 122। विलयन का द्रव्यमान कितना है? 144 गुणा 100। इसको हल करेंगे तो ये मिलेगा 84.72%। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हुआ। अगला है प्रश्न संख्या 2.2। प्रश्न है
1 बिलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है तो बेंजीन के मोल प्रभाज की गणना करो। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि बेंजीन का 30%, बेंजीन का 30%, और ये 30% कौन सा प्रतिशत है? द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब W/W। ठीक है, बेंजीन का 30% और 30% क्या हुआ? उसका द्रव्यमान प्रतिशत हुआ। ये CCl4 में घुला हुआ है और CCl4 में घुल कर क्या हो रहा है? विलयन तैयार हो रहा है। ठीक है, तो आपको बताना क्या है? बेंजीन का मोल प्रभाज। बेंजीन का मोल प्रभाज, बेंजीन का मोल प्रभाज ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपने पीछे देखा कि मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं। मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं? मोलों की संख्या अपान विलयन के कुल मोलों की संख्या। ठीक है, मतलब हमें बेंजीन का मोल प्रभाज निकालने के लिए बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों के मोलों की संख्या पहले ज्ञात करना होगा। ठीक ना, तो हम पहले ज्ञात करेंगे दोनों के मोलों की संख्या, उसके बाद आएगा बेंजीन का मोल प्रभाज। तो देखें कैसे निकालेंगे उनके मोलों की संख्या। तो दिया है ना कि 30% बेंजीन, 30% W/W बेंजीन है। बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत दिया है 30%, 30%, तो 30% W/W बेंजीन का क्या अर्थ हुआ? द्रव्यमान प्रतिशत क्या बताता है? द्रव्यमान प्रतिशत 100 ग्राम विलयन में विलेय पदार्थ के मात्रा को, तो 30% क्या हो गया? बेंजीन का द्रव्यमान हो गया। बेंजीन का द्रव्यमान कितना? 30 ग्राम। जितना द्रव्यमान प्रतिशत है वो द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा? उस पदार्थ का द्रव्यमान हो जाएगा। तो बेंजीन 30% है ना, इसका मतलब बेंजीन का द्रव्यमान 30 ग्राम, और वह द्रव्यमान कितने ग्राम विलयन में होता है? 100 ग्राम विलयन में। तो इसका मतलब विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया? विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया? 100 ग्राम। ठीक है, अब विलयन में यदि बेंजीन के द्रव्यमान को घटा दें तो विलायक मतलब CCl4 का द्रव्यमान हो जाएगा। तो इसलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 100 - 30 70 ग्राम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने विलयन में बेंजीन और CCl4 दोनों के द्रव्यमान ज्ञात कर लिए। अब क्या ज्ञात करेंगे? दोनों के मोलों की संख्या। अब दोनों के मोलों की संख्या निकालेंगे। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान को उसके मोलर द्रव्यमान से भाग देते हैं। यदि द्रव्यमान को उसके मोलर द्रव्यमान से भाग देंगे तो मोलों की संख्या हो जाता है। तो अब आप निकाल दीजिए बेंजीन के मोलों की संख्या। बेंजीन के मोलों की संख्या N1 मान लिए इसको, N1, तो कितना हो जाएगा? 30 उसका द्रव्यमान हुआ, 30 उसका द्रव्यमान हुआ। अब बेंजीन का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? 6S6 फार्मूला है बेंजीन का। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, 12 × 6 = 72। हाइड्रोजन का परमाणु भार 6 हाइड्रोजन है, 6 हो गया, कितना हो गया? 78। ठीक है, तो बेंजीन का मोलर द्रव्यमान 78, मतलब कितना हो गया? 30/78। इसको भाग देंगे तो भाग देने पर मिलेगा 0.385 मोल। तो इस तरह से बेंजीन के मोलों की संख्या कितना आया? 0.385। अब क्या करें? जो दूसरा पदार्थ है विलायक क्या है? CCl4। अब CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या, इसको N2 मान लो। N2 कितना होगा? इसका द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान कितना है? कितना है इसका द्रव्यमान? 70। ठीक है, अब इसका मोलर द्रव्यमान निकाल लो CCl4 का। एक कार्बन का 12 हो गया, 4 क्लोरीन है, एक क्लोरीन का 35.5, तो 12 + 4 × 35.5,
इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने से मिल जाएगा 154। तो इस तरह से CCl4 का मोलर द्रव्यमान हुआ 154, है ना। आइए फिर इधर, तो CCl4 के मोलों की संख्या बराबर उसका द्रव्यमान 70 और मोलर द्रव्यमान 154। 70 को 154 से भाग दे दें तो ये आएगा 0.45 मोल। ठीक है, तो इस तरह से आपने बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों के मोलों की संख्या निकाल लिए। अब जब मोलों की संख्या निकाल लिए तो अब आसानी से मोल प्रभाज आ जाएगा। तो देखिए मोल प्रभाज का फार्मूला लिखते हैं। किसका निकालना है मोल प्रभाज? बेंजीन का। दोनों का नहीं निकालना है, केवल बेंजीन का निकालना है। बेंजीन का मोल प्रभाज का फार्मूला बेंजीन के मोलों की संख्या अपान कुल मोलों की संख्या। ठीक है, रखिए फार्मूले में बेंजीन के मोलों की संख्या कितना है 0.385 और नीचे क्या रखेंगे कुल मोलों की संख्या। कुल मतलब बेंजीन का अब प्लस CCl4 का। ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे नीचे और भाग देंगे तो ये आपको मिलेगा 0.459। ठीक, तो इस तरह से बेंजीन का मोल प्रभाज। अगला है क्वेश्चन नंबर 2.3। दो पार्ट हैं 2.3 में। पहला पार्ट है क, इसमें दे रहा है कि 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट CONO3 ट्वाइस .6H2O कोबाल्ट नाइट्रेट का फार्मूला हुआ 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट 4.3 लीटर बिलियन में घुला हुआ है, तो बिलियन की मोलरता बताओ। ठीक है, तो देखो मोलरता निकालना है। फार्मूला लिखते हैं पहले मोलरता का। बिलियन की मोलरता क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान इंटू बिलियन का आयतन लीटर में। ये मोलरता का फार्मूला हुआ। बिलियन की मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणा बिलियन का आयतन लीटर में। अब देखिए दिया क्या क्या है प्रश्न में, क्या क्या दिया है? क्या दिया है? 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट मतलब विलेय का द्रव्यमान। कोबाल्ट नाइट्रेट विलेय है यहाँ पे, तो कोबाल्ट नाइट्रेट मतलब विलेय का द्रव्यमान कितना 30 ग्राम। ठीक है, इसका मोलर द्रव्यमान निकाल लें। मोलर द्रव्यमान कोबाल्ट नाइट्रेट का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? कोबाल्ट एक कोबाल्ट है इसमें। कोबाल्ट का होता है 58.7 और दो नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 है 28 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है? देखो NO3 ट्वाइस है ना, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हुआ 6, यहाँ 6 ऑक्सीजन है और 6H2O में 6, कुल कितना ऑक्सीजन हो गया 12 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16। ठीक, और क्या बचा? हाइड्रोजन बचा। कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे 12 हाइड्रोजन, 12 × 1। एक कोबाल्ट हो गया, ठीक है, 2 नाइट्रोजन हो गया, 12 ऑक्सीजन हो गया और 12 हाइड्रोजन। सबको जोड़ दें, प्लस कर दें, तो प्लस करने पर आएगा 310.7। तो ये हो गया विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, आयतन दिया है प्रश्न में, बिलियन का आयतन कितना दिया है 4.3 लीटर। ठीक ना, तो ये तीनों हो गया, विलेय का द्रव्यमान हो गया, मोलर द्रव्यमान हो गया और ये आयतन हुआ। अब क्या करें? तीनों को फार्मूले में सूत्र में रख दें। तीनों को सूत्र में रखते हैं तो बिलियन की मोलरता कितना हो जाएगा? द्रव्यमान कितना है 30
मोलर द्रव्यमान कितना है 310.7। बिलियन का आयतन लीटर में कितना है 4.3। इसको हल करें तो हल करने पर ये आ जाएगा 0.022 मोलर। मोलरता के यूनिट के लिए क्या यूज़ करते हैं कैपिटल एम।